माँ के लिए दो बेटों ने कराया श्रीमद् भागवत कथा। भक्ति में झूम उठे श्रद्धालु। जी हाँ, खबर बलिया जनपद के परानपुर गांव की है, जहां बलिया जनपद के ही रहने वाले कथावाचक श्री परतोष जी चैतन्य महाराज जी के द्वारा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है। सैकड़ों के संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। वहीं मुख्य जजमान सुधीर कुमार शुक्ला, शाखा प्रबंधक बड़ौदा यूपी बैंक बेरुआर बारी, पत्नी अनीता शुक्ला व सुशील कुमार शुक्ला पत्नी राजकुमारी शुक्ला के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम अपने माता प्रेम कुमारी शुक्ला पत्नी स्वर्गीय श्रीनिवास शुक्ला के कहने के अनुसार हुआ। पहले तो यह कार्यक्रम पर्सनल था, लेकिन धीरे धीरे तीसरे दिन ही गांव ही नहीं लगभग आधा दर्जन गांव के श्रद्धालु आकर श्रीमद् भागवत कथा सुनने लगे। यहीं तक नहीं, श्रीमद् भागवत कथा के गीतों पर महिलाओं व पुरुषों ने जमकर झूमा। वह इस संबंध में आयोजनकर्ता से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि सनातन धर्म के बढ़ावा के लिए हम लोग यह कार्य कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए। आपको बता दें कि यह कथा 6 दिसंबर से प्रारंभ हुई है और 12 दिसंबर को समापन होगा। वहीं 13 दिसंबर को भव्य भंडारे के साथ समापन होगा। इस मौके पर त्रिभुवन नाथ शुक्ला, प्रभाकर नाथ शुक्ला, प्रेमचंद शुक्ला, सर्वजीत पांडे, अजीत कुमार शुक्ला, वीरेंद्र शुक्ला, पूर्व प्रधानाचार्य प्राणपुर, पूर्व प्रधान विनय शुक्ला, ललिता शुक्ला, साधना शुक्ला, बदन प्रसाद, केशव यादव, राघवेंद्र मिश्रा, श्रीकांत चौबे, प्रमोद शुक्ला, सचितानंद शुक्ला व सैकड़ों भक्तजन मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में आयोजनकर्ता तथा कथावाचक चैतन्य महाराज का क्या कहना है। यमुना में भरने को पानी, यमुना में राजा तांबरा मेरा तांबरा, तांबरा मेरा तांबरा, तांबरा मेरा तांबरा, तांबरा मेरा तांबरा, उनके दिल गया दिल जीवन, तांबरा जादूगर, तांबरा जी, मेरा नाम सुशील शुक्ला है, ग्राम परानपुर, पोस्ट करमगढ़, जिला बलिया। जी, हमारे यहाँ साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि हमने अपने माता जी को सुनने के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारा माता जी श्रीमद् भागवत की श्रोता है, मुख्य श्रोता है और पूरा गांव इससे आनंदित हो रहा है। ये कार्यक्रम 6 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो कि अगले 7 दिनों तक चलेगा और उसके पश्चात 13 तारीख को मुख्य भंडारा और प्रसाद वितरण होगा। देखिए, हमारी शुरू से इच्छा थी, क्योंकि माता जी हमारी ईश्वरीय में ज्यादा विश्वास और आस्था रखती है, उनकी परम इच्छा थी और बाकी उनकी इच्छा को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। तो जैसा उन्होंने आदेश किया वैसा हमने किया। बिल्कुल जी, सनातन हमारा धर्म है और हमें गर्व है इसके ऊपर, और जो भी उसको आगे बढ़ाने के लिए हो सकेगा वो हम करेंगे। जी, ये इसमें पारितोष चैतन्य जी महाराज बेरुआर वाली बलिया से पधारे हुए, बलिया के
बहुत ही प्रकांड विद्वान है और वह प्रधान है। देखिए, आज कथा का तीसरा दिन है और अभी तक सैकड़ों की संख्या में लोग आ चुके हैं और आ रहे हैं, और जैसे जैसे लोगों की तरफ ये बातें फैल रही हैं, सभी लोग जो है कथा को आनंद लेने के लिए आना चाहते हैं। जी, मेरा नाम सुधीर कुमार शुक्ला है। मैं शाखा प्रबंधक बड़ौदा यूपी बैंक बेरवारबारी शाखा से हूँ। जी, मैं सुन नहीं पाया आपको। जी देखिए, हम सनातन धर्म से हैं और धार्मिक भावना जो है सभी सनातनी व्यक्ति के मन में और भाव में रहती है, और सबसे बड़ा इसके पीछे कारण है कि हमारी माता जी जो कि एक भक्तिमय व्यक्ति हैं और वो प्रभु में लीन रहती हैं। तो ये हमारी हार्दिक इच्छा थी कि हमारे जो है सहभागिता से और हमारे भाई की सहभागिता से हम अपने माता जी को भागवत का श्रवण करा पाए, तो इसीलिए इसका आयोजन किया गया। और आसपास के सभी क्षेत्र जो हैं, हमारे ग्रामवासी हो या अगल बगल के जितने नगरवासी हैं, सभी जो है बहुत ही भक्तिमय हैं और सबकी श्रद्धा भागवत में है। तो जो आज आयोजन यहाँ पे किया गया है उसके श्रवण के लिए आसपास के सभी क्षेत्रों से और ग्राम से जितने श्रद्धालु हैं वो सभी हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं, पधार रहे हैं, और जो भागवत हो रहा है उस कथा का श्रवण कर रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जी देखिए, हर धर्म अपनी विशेषता के साथ है, लेकिन अगर पौराणिक रूप से देखा जाए तो सनातन धर्म सबसे पूर्व से है और हमें अपने सनातनी होने पर और सनातन धर्म पे गर्व है और हम इसका अनुश्रवण करते हैं और करते रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि जो भी हिंदू हैं वो सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था को और प्रगाढ़ करें। लेकिन ये कथा सार्वजनिक स्वरूप का ध्यान कथा जिस लिखावल हुआ है, मर पड़ा है पूरा गाँव, और बड़े भाव के साथ कथा की बड़ी कथा की रचना प्रकाशन प्रस्तुत हो रहे हैं, इसमें आनंद के साथ जोड़ और कथनांक यह है कि आप सरकार देखने को मिल रहा है बहुत न्याय बड़े भगवत रस और ये संत का स्वरूप दर्शन और वह विषुमय होकर के लीन होकर के भक्ति की तत्व में विलय हो जाता है। जब भक्ति अंतिम प्रकाष्ठा को धारण करती है तो मनुष्य निश्चित रूप से अपने मोक्ष को पाता है। और आज कितने दिनों से कथा चल रही है और कथा कहाँ आज कथा का तृतीय दिवस है और कथा तृतीय दिवस में डेढ़ वर्ष से कथा श्रद्धालुओं का तो इतना उमड़ाव है, जगह पर्याप्त नहीं रात है कि इतना संख्याबल की व्यवस्था की गई है, जिससे अत्यधिक व्यवस्था करना पड़ रहा है। हम आपके बलिया जनपद के रहने वाले शिक्षा दीक्षा जो है काफ़ी विश्वविद्यालय से क्या कहना चाहते हैं सनातन धर्म का जो विषय है, सनातन धर्म को धर्म ही प्रधान है। यही एक ऐसा धर्म है जिसकी सब तमाम शाखाएँ हैं। सनातन धर्म को हमको माना नहीं पड़ेगा, सनातन सनातन है, इसका नाम ही सनातन है, फिर वो असंख्य है, इसका स्वरूप असंख्य है।
भगत संघ, इसकी कोई निश्चितता कोई समयकालीन नहीं है, जैसे इसकी शाखा ये है, इसकी शाखा ये नहीं, सनातन सनातन है और सनातन परंपरा में जो लोग प्रवेश करते हैं तो सनातन एक आवरण है, जो इसमें प्रवेश किया वह भगवत प्रेम है। सनातन यज्ञ का झंडा एक आदि है। आज हमारे देश के तमाम संत लोग जो है लगे हैं, इस धरा पर कोई आज भी समस्याएं नहीं आ रही। जिस समय सनातन परंपरा पर भगवान राम जब तो यही बक्सर जनपद में, हमारे भी जनपद के बगल में, तो बक्सर में ताड़का बाहु मारीच का आगमन हुआ था। इसमें विश्वामित्र बाबा आए और राम सरकार को दिए और ले जाकर के राक्षसों का संहार कराए। हम लोग भी भगवान से यह प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा आप आइए और इस मानवीय सृष्टि की रक्षा करें और सनातन का ध्वज पुनः जिस प्रकार पूरे सृष्टि में फहराता था आज वैसे और जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? लोग हो रहे हैं और इस तरह की कथाएँ जो दूर जा रहे हैं तो उनके लिए क्या कथाओं से तो दूर तथा जो वाचक करने वाले जब वह माधुर्य वाणी के साथ अपना प्रवाह करेंगे, भक्ति तत्व का प्रचार करेंगे तो मैं निश्चित रूप से भगवत प्रेम से धर्म से विरुद्ध नहीं जाएगा, भगवान होगा धर्म के प्रति निष्ठा बनेगा। ये पत्रकार साहब, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शुक्ला है, पूर्व प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज परानपुर। हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास शुक्ला जी, जो एक समाज सेवी और हमारे सनातन धर्म के विशेषज्ञ थे, इस गांव के बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, नारदी गायक थे। भगवान की भक्ति में हमेशा उनका ध्यान रहता था। उन्हीं के पुत्रों द्वारा सुनील कुमार शुक्ला और सुशील कुमार शुक्ला, माता प्रेम कुमारी शुक्ला, ये मिल करके इस गांव में इस तरह का श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराए हैं और इस आयोजन से पूरा क्षेत्र जो है लाभान्वित हो रहा है। केवल परानपुर ही नहीं, बगल के हमारे मठिया, करम्बर, पचखोरा, कुसहास, हरदिया, आपके बनकट, जिगड़सर, ये सब बेलौना, ये सारे अगल बगल के गांव के लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं और भागवत कथा का आनंद लेते हैं। युवा पीढ़ी ऐसे कार्यक्रम में विशेष रूप से रुचि लेती है। ये दोनों बच्चे युवा हैं, धर्म के प्रति आस्था आपको देखने को लग रहा होगा कि किस तरह से आप लोग उत्साहित होकर के इस तरह का कार्य कर रहे हैं और समाज को धर्म के प्रति जो है जागरूक करने का आप सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये हमारे अनुज दोनों भाई हैं और इनके साथ मैं भी कंधा में कंधा मिला करके इस कार्य को करने में अपने को गौरवान्वित हो रहा हूँ। मैं अपने परानपुर गांव को अपने को गौरवान्वित मान रहा हूँ कि हमारे गांव में इस तरह का ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। यह व्यक्तिगत कार्यक्रम आपके यहाँ नहीं बल्कि यह सामूहिक कार्यक्रम बन गया है। पूरे गांव के हर घर के लोग, नर और नारी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और बड़ा ही आनंदित पूरा गांव हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा हमारे सनातन धर्म का रीढ़ है। श्रीमद् भागवत कथा से पाप का दमन होता है, नाश होता है। श्रीमद् भागवत कथा से मोक्ष सद्गति की प्राप्ति होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है जो हमारे बुजुर्ग लोग वृद्धावस्था में विशेष रूप से भागवत कथा सुन करके अपना अंतिम गति जो है, अपना अंतिम स्वर्ग वातावरण बनाने का अपने परिवार में कार्य करते हैं, जो हमारे सनातन धर्म में आज ही से नहीं सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये सर, इस विषय में सामाजिक जो गिरावट है वह मुख्य कारक है और हम सब इसके दोषी हैं, क्योंकि
समाज जो है पाश्चात्य सभ्यता के तरफ जा रहा है, हमारी संस्कृति को भूलता जा रहा है, जिसके कारण हमारे नए पीढ़ी के बच्चे जो है अपने से बड़ों का आदर करना भूल गए हैं, अपने सनातन धर्म और मर्यादा को भूल गए हैं, अपने माँ बाप जो भगवान के तुल्य माने जाते हैं उनकी सेवा करने से कतरा रहे हैं और माँ बाप को अपमान कर रहे हैं, जिसे माता पिता अपमानित वृद्धा आश्रम के लिए विवश हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है नए पीढ़ी के लोग। लेकिन आप दोनों श्रवण कुमार पुत्र इस युग में हैं जो कि माता पिता के सेवक हैं और इस तरह के जो है भागवत कथा सुना करके माँ को मोक्ष प्रदान करने का एक प्रयास कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं। और ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसा ज्ञान यज्ञ है कि एक एक इसके शब्द जो है मनुष्य के जीवन जीने की कला सिखाता है। भागवत कथा का एक एक मंत्र जो है महामंत्र है, जिसको हम अनुसरण करके अपने जीवन को महान बना सकते हैं। युवा पीढ़ी ऐसे कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लेते हैं और लेकर के इसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।